नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर केशव सोमवारे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एबीजी कैसे निकालते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और कौन से लॉ का यूज करते हैं। एबीजी स्टैंड फॉर आर्टेरियल ब्लड गैस। इसमें हम आर्टरी से ब्लड को विड्रॉ करते हैं और मेजर करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच ऑफ ब्लड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से हमें पता चलेगा कि बॉडी में ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन कैसा है, और पीएच ऑफ ब्लड से हमें पता चलेगा कि बॉडी में एसिड बेस बैलेंस कैसा है। एबीजी निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन्फॉर्म रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी रिलेटिव या पेशेंट से। उसमें हम इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस लिखते हैं। इंडिकेशंस देखेंगे अभी अपन एबीजी विड्रॉल के। इंडिकेशंस में सबसे पहले आएंगी रिस्पिरेटरी पैथोलॉजीज। इसमें आएगा सीओपीडी, एआरडीएस, रिस्पिरेटरी फेल्योर और निमोनिया। उसके बाद में आएगा रेनल पैथोलॉजी। रेनल पैथोलॉजीज में एसिडिक नेचर होने का ब्लड के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें एके एंड सीकेडी पेशेंट में हम एबीजी करके देखते हैं। उसके बाद आएगा मेटाबॉलिक डिसीजेस जैसे लैक्टिक एसिडोसिस एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। इसमें भी पीएच कम होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एबीजी करते हैं। और सेप्सिस में भी एबीजी करना चाहिए। अभी ये हो गए अपने इंडिकेशंस। इसके बाद देखते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। एबीजी निकालने के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। एबीजी निकालने के बाद में सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। जहां से हमने एबीजी निकाला है वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। दूसरा, वहां पे हेमेटोमा फॉर्म हो सकता है। अगर हमने कॉटन या गॉज पीस प्रेस करके नहीं रखा तो वहां पे हेमेटोमा भी फॉर्म होता है। उसके बाद में गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं। हम आर्टरी को पंक्चर करते हैं तो उसके वजह से वहां पे गैंग्रीन भी हो सकता है। ये हो गए अपने कॉम्प्लिकेशंस। तो अभी अपन देखते हैं कि ये एबीजी निकालने के साइट्स क्या क्या है, कहाँ से हम एबीजी निकाल सकते हैं। सबसे पहले एबीजी निकालने के अपन साइट देखेंगे। उसमें रेडियल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी है और ब्रैकियलिस आर्टरी है। यहाँ से भी अपन एबीजी निकाल सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रिफर्ड साइट है अपन रेडियल आर्टरी से निकालते हैं क्योंकि वो सुपरफिशियल रहती है और गुड कोलैटरल सर्कुलेशन रहता है। अगर हम रेडियल आर्टरी से निकाल रहे हैं तो वहां पे मॉडिफाइड एलन टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे दो आर्टरी रहती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। अगर रेडियल आर्टरी रहती है और अल्नर आर्टरी रहती है, अगर रेडियल आर्टरी को हमने पंक्चर कर दिया है तो पंप को अल्नर आर्टरी ब्लड फ्लो करेंगी। अगर रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों ही इंटैक्ट नहीं है, पंक्चर है, तो यहाँ का ब्लड फ्लो रुक जाएगा और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी इंटैक्ट है कि नहीं देखने के लिए हम ये मॉडिफाइड एलन टेस्ट करके देखते हैं। तो चलो अभी अपन एक वीडियो में आपको मॉडिफाइड एलन टेस्ट करके दिखाते हैं। इस टेस्ट में हम पेशेंट के पहले रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी पाल्पेट करते हैं। पाल्पेट करने के बाद में पेशेंट को फिस्ट क्लोज करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद में रेडियल एंड अल्नर आर्टरी को हम प्रेस करके रखते हैं और थोड़ी देर बाद फिस्ट ओपन करने के लिए बोलते हैं। अभी अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि पेशेंट के पाम का कलर पेलनेस हो चुका है। इसके बाद में थोड़ी देर बाद हम अल्नर आर्टरी से प्रेस रिलीज करते हैं और अभी अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि सडनली प्रेस ओपन करने के बाद में यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब अपनी अल्नर आर्टरी इंटैक्ट है और यहाँ से रेडियल आर्टरी से आप खून ले सकते हैं। एबीजी विड्रॉल के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। सबसे पहले अपने को पेयर ऑफ ग्लोव्स लगेंगे। अपने हैंड के साइज से पेयर ऑफ ग्लोव्स लगेंगे। उसके बाद में कॉटन सॉप लगेगा, डिसइंफेक्टेंट पुल की यूज होता है। उसके बाद में अपने को गॉज पीस लगेगा। अगर एबीजी निकलने के बाद में वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहां पे अपने को प्रेस करके रखने के लिए गॉज पीस लगेगा। अगर किसी पेशेंट में कोएगुलोपैथी है तो वो रोकने के लिए एक गॉज पीस यूज होता है। 5 से 10 मिनट के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है। बाद में हमें प्रीहेपेनाइज सिरिंज लगेगी। ये प्रीहेपेनाइज सिरिंज है, ये पहले फ्लश करके आते हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल में ये सिरिंज अवेलेबल नहीं रहती, तो वहां पे अपने को 2 ml की सिरिंज लेके वहां पे हेपेरिन फ्लश करके लेना पड़ता है। और लिग्नोकेन 2% लगेगा, क्योंकि पेशेंट को दर्द होता है तो वहां पे अपने को एनेस्थेसिया बोल के ये यूज होता है। ये सभी इंस्ट्रूमेंट हो गए एबीजी विड्रॉ करने के लिए लगने वाले। Palpate the radial artery using 2 or 3 fingers to see the course of radial artery. wrist को थोड़ा सा
एक्सटेंड कर लीजिए नॉर्मल सलाइन से, जिससे अपने को एबीजी निकालने में इजी जाए। अल्कोहल स्वाब से साइट को क्लीन कर लीजिए फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड फॉर डिसइंफेक्टेंट। Infiltrate local anesthesia, but before that you need to aspirate to see blood. Okay. Palpate the radial artery using 2 or 3 fingers and introduce the preheparinized syringe in 45-degree angle. You see blood in the hub. Now you need to aspirate the blood. After that you need to press with cotton swab for 2 or 3 minutes. If patient have coagulopathy, then you need to press for a long time, 5 to 10 minutes. Discard the needle and remove the air from the syringe. ये रही अपनी प्रोसीजर। यहाँ पे हमने देख लिया, अभी इस वीडियो में हमने पूरा देख लिया है कि इंडिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एलन टेस्ट क्या है, एबीजी की इंस्ट्रूमेंट कौन से लगते हैं और ये प्रोसीजर। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ से अपन ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन और पीएच के लिए पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।